जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहली बात तो ये बता दें, आज जो श्राद्ध है वो किस तिथि का माननीय है और किस तिथि का श्राद्ध आज के दिन किया जाएगा। आज 27 तारीख है, 27 सितंबर है। कैलेंडर में देखेंगे तो आपको दिखेगा आज दशमी तिथि है, लेकिन बेटा दशमी जो तिथि है वो 1:40-45 के आसपास तक दशमी तिथि है। फिर कौन सी लग जाएगी? एकादशी तिथि लग जाएगी। सारी जानकारी इस अंक में मिलने वाली है। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 27 सितंबर सन 2024, दिन शुक्रवार, संवत 2081, आश्विन मास कृष्ण पक्ष तिथि आज दशमी है, लेकिन 1:40 के आसपास तक। नक्षत्र पुष्य है। राहु काल 10:30 से 12, दिशा शूल पश्चिम दिशा। साथ ही ये भी जानेंगे द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या का श्राद्ध किन तिथियों में किया जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आज की तिथि की। जिन्होंने दशमी का श्राद्ध कल ना किया हो तो उनकी तो आज मजबूरी है, वो तो आज दशमी का श्राद्ध और एकादशी का श्राद्ध उनका माना ही जाएगा। तो जिनके यहाँ दशमी का श्राद्ध, दशमी में श्राद्ध किया जाता है अपने पूर्वजों का, और कल ना किया गया हो तो फिर आज आप दशमी का श्राद्ध कर लें, लेकिन माननीय तौर पर दशमी का श्राद्ध कल था। ये सारी चीज़ें हम 4-5 दिन से बताते आ रहे हैं। खैर, बहुत लोग बिज़ी हैं, नहीं सुन पाते रोज़ कार्यक्रम, तो फिर आज आप दशमी का श्राद्ध अपना प्रणाम करके, क्षमा प्रार्थना करके आप कर सकते हैं। दूसरी बात, अब बात आती है आपके एकादशी के श्राद्ध की। तो दशमी जो तिथि है वो आज 1:40 तक है, फिर एकादशी लग जाएगी। पितृ जब श्राद्ध के रूप में घर के अंदर जिन पितरों का जब आगमन होता है वो दिन के मध्याह्न में होता है, दोपहर के समय में होता है। इसीलिए श्राद्ध को शास्त्रों में ये कहा गया है कि आप इसे दोपहर के समय में ही श्राद्ध की क्रिया संपन्न करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और जो तिथि मध्य काल में ज़्यादा बढ़ रही हो उस तिथि का श्राद्ध उस तिथि में ही मान्य होता है। तो बात को ऐसे समझ लें, आज एकादशी तिथि 1:40 से लगेगी और फिर वो शाम तक रहेगी, रात्रि पर्यंत रहेगी। कल भी एकादशी तिथि जो है वो 3:30 बजे के आसपास तक एकादशी तिथि कल तक रहेगी। तो श्राद्ध जो है एकादशी का आज ही करें तो ज़्यादा बेटर है, जो विधान बन रहा है। बाकी कोई मजबूरी है तो मैं कह नहीं सकता। अब द्वादशी का श्राद्ध बता दूं आप कब करें। द्वादशी का श्राद्ध अपनी सही तारीख में बैठ रहा है। 29 सितंबर को द्वादशी का श्राद्ध सही है, क्योंकि उस दिन जो द्वादशी तिथि है वो शाम के 5:30 बजे के, यानी कि 5:25 के आसपास तक द्वादशी तिथि है। तो दोपहर का, मध्याह्न का समय काफ़ी अच्छा मिल रहा है, तो इसलिए आप द्वादशी का श्राद्ध उस तिथि में करें। और त्रयोदशी का जो श्राद्ध है वो 30 सितंबर को होगा। चतुर्दशी का जो श्राद्ध है वो 1 अक्टूबर को होगा और अमावस्या है इस बार 2 अक्टूबर की। ठीक, क्लियर हो गई सारी बातें? अब ध्यान से कर लेना। अब बात करते हैं एकादशी का व्रत। तो आप जैसे सुन रहे हैं भाई एकादशी तिथि तो लग जाएगी आज, तो क्या एकादशी का व्रत भी आज रहेगा? नहीं, एकादशी का व्रत कल रहेगा, क्योंकि व्रत में जब तिथि ली जाती है वो उदय व्यापनी ली जाती है, प्रातःकाल सूर्य के उदय के साथ की। तो बेटे एकादशी का श्राद्ध जो आप करना वो आज करना, और एकादशी का जो व्रत है वो आप कल करना। क्लियर हो गई सारी बातें? अब बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में आएंगी नवरात्र को लेकर भी। नवरात्रों में भी तिथि देखी जाती है, किस तिथि में किस पाठ को किया जाए, प्रथम, मध्यम, उत्तर कैसे चरित्रों को पढ़ा जाए, कीलन, कवच ये सारा कैसे किया जाए, उत्कीलन कैसे किया जाए, जिस दिन प्रथम नवरात्र होता है उसको कैसे किया जाता है, सारी चीज़ें आपको हमारे 2-3 दिन के बाद के एपिसोड में सारी चीज़ें जानने समझने को आपको मिलने लगेंगी। हमारे वैसे मुख्यतः 4 हमारे नवरात्र होते हैं, लेकिन मुख्य 2 होते हैं, चैत्रीय और शारदीय। शारदीय नवरात्र बहुत बड़े होते हैं, इन्हीं में दशहरा है, रामलीला है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और खैर वो पुराने ज़माने की मिठास तो बेटा नहीं है अब,
वो पुराने ज़माने की रामलीलाएँ और वो सब चीज़ें तो अब बस ठीक ठीक है, समय है बस अब तो। लेकिन 30 त्यौहार हमारे आज भी वही हैं, तो इसलिए बहुत गरिमा के साथ भगवती का स्वागत करें, श्रद्धा के साथ चंडी पाठ करें, सारी चीज़ें करिएगा। जीवन की दुख तकलीफ़ें आपकी बहुत अच्छे तरीके से जगदम्बा की कृपा से दूर होती रहेंगी। आइए, समय हो चला है आज की ध्यान साधना का, जुड़ते हैं भगवती जगदम्बा से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तेश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। और इसी के साथ साथ 12 अक्टूबर से जो एक बहुत ही दुर्गम, बहुत पुण्य फल प्रदायिनी साधना आपसे कराई जा रही है, वो साधना कोई भी साधक कर सकता है, कोई भी इस साधना से जुड़ सकता है। बहुत कठोर हार्ड नियम इस साधना के नहीं हैं। साधारण से साधारण साधक भी इस साधना को कर सकता है। स्वयं करिए, परिवार के नाम से करिए, राष्ट्र के नाम से करिए, अपने जीवन की खुशहाली के लिए, वैभवशाली के लिए करें, संपन्नता के लिए करिएगा। कार्य रुक रहे हैं, कार्यों में बाधा आ रही है, धन नहीं आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें, उन सब के निमित्त इस साधना को आप जरूर करिए। स्वयं भी करिए, इस साधना से औरों को भी जोड़ने का प्रयास करें। सभी के लिए साधना निःशुल्क है, किसी भी प्रकार का शुल्क इस साधना के लिए नहीं है। और इसकी PDF फाइल इस साधना की आपके मोबाइल पर व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। उसको देख लेना, ना समझ में लगे एक अंक और बनेगा, उसमें सब कुछ क्लियर करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है बेटा। तो दशहरे का दिन है, दशहरे से की गई साधना, प्रारंभ की गई साधना अमोघ फल प्रदान करती है, इसलिए आप इस फल से वंचित न रह जाएं। स्वयं जुड़ें, औरों को भी जोड़ने का प्रयास करें। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ था। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया, जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय
सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।